हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नेपाल का जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, उसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के देवता रहे हैं। पशुपति संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। कब खुलता है यह मंदिर? यह मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के और शाम के समय इसके पट बंद कर दिए जाते हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर देवपटान गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख वाले को तत्पुरुष और पश्चिम दिशा की ओर मुख वाले को सद्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख वाले को वामदेव और अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिम द्वार की ठीक सामने शिवजी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि मंदिर के दर्शन की क्या मान्यता है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में कभी पशु योनि में प्राप्त नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि उसे अगले जन्म में कभी पशु योनि में उसका जन्म नहीं होता है। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग से पहले नदी के दर्शन ना करे। यदि वह ऐसा करता है तो फिर उसे अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे मान्यता ये है कि पहले शिवलिंग के दर्शन करें, उसके बाद ही आप नदी के दर्शन करें। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफ़ी कहानियाँ सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से भी मुक्त हो जाता है। चलो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस मंदिर का नाम जो पशुपति मंदिर है उसका अर्थ क्या है। पशुपति, पशु अर्थात जीव या प्राणी, और पति का अर्थ है स्वामी, और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चल बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे।
दोस्तों, दूसरी कथा यह है कि एक चरवाहे से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। तीसरी कथा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा से है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए थे, लेकिन पूर्णतः सामने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के प्राचीन इतिहास, सनातन संस्कृति की धरोहर है। यह स्थान शुरू से ही हिंदू मान्यताओं की अवधारणा में चर्चित रहा है। भारत की तरह नेपाल में भी एक से बढ़कर एक मंदिर की स्थापना की गई है। आज के लेख में हमने आपको पशुपतिनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। उम्मीद इस जगह पर आप सबको ज़रूर जाना चाहिए। काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर अपने आप में एक बहुत ही भव्य मंदिर है, जहाँ पर भक्तों की सारी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूँगी, यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग पशुपतिनाथ मंदिर ज़रूर जाएं और शिवजी और माँ पार्वती का आशीर्वाद ज़रूर लें। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह मेरे इस चैनल को अपना प्यार दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर माँ पार्वती का महाकाली स्वरूप की कहानी भी अपलोड की गई है। आप लोगों से विनती है कि आप लोग जाकर वो कहानी भी ज़रूर सुनें और उस कहानी को भी लाइक। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं मंदिर या किसी भी स्थान के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।